हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम 50 जीके जीएस जो एमसीक्यू मोड में क्वेश्चन होगा उस पर चर्चा करेंगे। साथ में एक टॉपिक भी कवर करेंगे। देखिए, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो जाएगा। उसके बाद बिहार में जो है आने वाला एग्जाम है दरोगा और बिहार पुलिस, इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए देखते हैं इन 50 क्वेश्चनों को। उससे पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आइए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, लार का पीएच मान कितना होता है? तो लार का पीएच मान जो है 6.5 पीएच मान होता है। बात करें पीएच स्केल की ये सोरेन सेन ने इसकी ये लाया था 1909 ईस्वी में। बात करें रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। शराब यानी वाइन का पीएच मान 2.8 होता है। उसके बाद नींबू का पीएच मान जो है 2.2 होता है, इसे भी याद रख सकते हैं। और 5.6 जो पीएच मान होता है, यदि इससे कम होगा तो एसिड रेन वो कहलाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्न को सम्मिलित कीजिए। तो इधर रोगों का नाम है, इधर जीवाणु का नाम है, इसको सम्मिलित करना है। सबसे पहले हैजा। हैजा जो होता है आपको विप्रो कोलेरी की वजह से, जीवाणु की वजह से होता है। तो 1 का 3 हो गया। उसके बाद क्षय रोग यानी टीबी, ये जो आपका होता है माइक्रोबैक्टीरिया या ट्यूबकुलोसिस की वजह से होता है। तो 4 हो गया, बी का 4। निमोनिया, निमोनिया जो है आपको हो जाता होगा डिप्लोकोकस न्यूमोनी से होता है। ठीक है, तो सी का 2 हो गया। उसके बाद टिटनेस, ये हो जाएगा आपको क्लोस्ट्रीडियम टेटिनी की वजह से होता है। ठीक है, तो 4 का 1 हो गया। तो देख लीजिए 3 4 2 1 जिसमें होगा। ठीक है, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आपका इसका पीडीएफ मिलेगा तो आप एक बार देख लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें भी मिलान करने वाला, इधर एक तरफ पहाड़ी है, दूसरी तरफ राज्य है। तो ये पहाड़ी किस राज्य में है उसको देखना। पहाड़ियाँ हैं और राज्य है। देखिए, गारो की पहाड़ियाँ काफ़ी बार बताए हुए थे। गारो की पहाड़ियाँ जो मेघालय में है, तो ये का 1 हो गया। उसके बाद देखिए मिरी, मिरी की पहाड़ियाँ आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में है। तो बी का 3 हो गया। पंचई मलाई, इसकी पहाड़ी जो है तमिलनाडु में है। सी का 2 हो गया। और डालमा की पहाड़ी जो है आपका झारखंड में है। तो देख लिए, तो गारो की पहाड़ी मेघालय में है, मिरी की पहाड़ी जो है अरुणाचल प्रदेश में है, पंचई मलाई की पहाड़ियाँ जो है आपको तमिलनाडु में है, डालमा की पहाड़ी जो है झारखंड में है। आप इसे देख सकते 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर 1 ही है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये भी सम्मिलित करने वाला, एक बगल बांध है, दूसरे बगल नदियाँ हैं। तो ये कौन सा बांध किस नदी पे है उसको देखना। इधर बांध है, इधर नदियाँ। देखिए, दुलहस्ती बांध, ये जो आपका चिनाब नदी पे है। तो 1 का 2 हो गया। उसके बाद गांधी सागर बांध जो है आपका चंबल नदी पे है। तो बी का 1 हो गया। उसके बाद उकाई, उकाई जो है उकाई बांध, ये ताप्ती नदी पे है। तो सी का 3 हो गया। उसके बाद तावा, तावा बांध जो है तावा नदी पे है। तो 4 हो गया। तो 2 1 3 4 जिसमें होगा उसमें मतलब 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह संविधान सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? देखिए, संविधान की व्याख्या या इससे संबंधित विवाद जो है सुप्रीम कोर्ट लाया जाता है। तो यह किस अधिकार से जो है सर्वोच्च न्यायालय इसके अंतर्गत आता है? तो ये अपीलीय क्षेत्राधिकार में आता है, अपीलीय क्षेत्राधिकार में आता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए, इससे पहले भी हम काफ़ी वीडियो ये सीरीज लाइव हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आप देख सकते हैं। हम प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न कथन सही है। तो निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? देखिए, नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। सही है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में। सही है। तो 1 और 2 कथन दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें नाबार्ड की स्थापना की, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम जो है ये 2006 में लागू हुआ था और 2005 में जो है यह लाया गया था। अधिनियम 2005 अधिनियम के द्वारा लाया गया था और लागू हुआ था 2006 ईस्वी में। बात करें इसमें था क्या कि इसमें स्टार्टिंग के 5 वर्षों तक जो है करों में 100% की का छूट दिया गया था और अगले 5 वर्षों के लिए जो है 50% का छूट इसमें दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। किसके समान होती है? तो अवागाद्रो के नियम की वजह से जो है समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों का समान आयतन में अणुओं की संख्या की समान जो होती है, अवोगाद्रो के नियम की वजह से। देखिए, अवोगाद्रो की संख्या जो होती है 6.022 × 10⁻23 मोल होती है।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9, बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया? तो किस दिन जो है बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था? जिस दिन बंगाल को अलग किया गया था उसी दिन जो है बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। बंगाल को 16 अगस्त 1905 ईस्वी को अलग किया गया था, इसी दिन जो है बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई? तो एनजीटी की स्थापना जो है 2010 ईस्वी में किया गया था। बात करिए ये था क्या? ये तो पर्यावरण के संबंध में सुनने वाला जो है अदालतें बनाई गई थी सरकारी तरफ से, तो ये अदालतें थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ता थे? तो क्रिप्स मिशन के साथ जो है कांग्रेस के कौन से नेता जो है वार्ता किए थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद जो है ये वार्ता क्रिप्स मिशन की वार्ता में कांग्रेस के प्रतिनिधि बन के गए हुए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी डैश को मापता है? तो किसी वस्तु का द्रव्यमान जो उसकी क्या मापता है? तो उसके जड़त्व को मापता है। न्यूटन का द्वितीय नियम पढ़िएगा न्यूटन का, तो उसमें ही जड़त्व को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तरत यानी पिच है जो निर्भर करता है। तो तरत यानी पिच जो है ध्वनि की किस पर निर्भर करता है? तो ये आवृत्ति पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर। काफ़ी बार बताया हुआ ये क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायु के तापमान कम होने पर जो है सापेक्ष आर्द्रता पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ जाती है, सापेक्ष आर्द्रता जो है बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? तो हड़प्पा कालीन के किस स्थल से जो है खेल का मैदान मिला है? तो ये धोलावीरा से मिला है, धोलावीरा से। धोलावीरा जो गुजरात में पड़ता है, एक और याद रखिए गुजरात में लोथल पड़ता है जो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। देखिए रोपर जो है आपका पंजाब में है, राखी गढ़ी जो हरियाणा में है, कालीबंगा जो राजस्थान में है। आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में जो है सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है, और चिपको आंदोलन की शुरुआत जो 1973 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मानव का हृदय यानी हार्ट कितने भागों में विभाजित है? तो मानव का हृदय जो है 4 भागों में विभाजित है। काफ़ी बार बताए हुए ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? तो वर्ष 1927 में जो बटलर कमेटी आई थी इसका उद्देश्य था कि अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना। ये बटलर कमेटी की मुख्य उद्देश्य था। ये 1927 ईस्वी में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विषय में जो है अंतर है वो आत्मा पर अंतर है। ठीक है, बात करें कर्म, मोक्ष और पुनर्जन्म, ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई? तो किस सिख गुरु की हत्या जो मुगलों के द्वारा की गई थी? देखिए गुरु तेग बहादुर की और गुरु अर्जुन देव की जो है हत्या मुगलों के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश जो है यह राजगिरी में दिया था, राजगिरी में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्न में से कौन सी तरंगे यांत्रिक तरंग है? तो निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो ध्वनि तरंगे जो है यांत्रिक तरंगे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? काफ़ी बार बताए हुए हैं। तो भोपाल गैस त्रासदी जो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का जो है रिसाव हुआ था। ये घटना जो है 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? पहले जो सही नहीं है उसको देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है सही नहीं है। देखिए, महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये गलत है। महाभियोग का प्रस्ताव जो है लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में जो है यह प्रस्ताव राज्यसभा, ठीक है, किसी भी सदन में जो है लाया जा सकता है। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में दी गई है, बताए हुए हैं आपको। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जाता है। तो वो संविधान का जो है अतिक्रमण करता है तो उस पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया चलाया जाता है, सही है। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ये भी सही है। तो ए बी सी तीनों सही था, डी गलत था क्योंकि इसमें सिर्फ लोकसभा दिया, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चलाया जाता है। वहीं उपराष्ट्रपति की बात करें तो ये सिर्फ उपराष्ट्रपति में जो महाभियोग चलाया जाता है वो राज्यसभा में ही चला जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं अब। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। यदि इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो विधानसभा में जो अधिकतम संख्या जो है 500 होती है और न्यूनतम संख्या जो है 60 होती है, ठीक है। वही विधान परिषद की बात करें, विधान परिषद की इसमें जो है अधिकतम संख्या जो है आपको जितना विधानसभा में सीटें हैं उसका 1/3 अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या 40 होती है, याद रखिएगा। विधान परिषद में, विधानसभा में तो अधिकतम संख्या 500 होती है और न्यूनतम संख्या 60 होती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम जो है 1975 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? तो देखिए ये तीनों मूल अधिकार जो है भारत के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, ये दोनों को प्राप्त है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोनों को प्राप्त है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये दोनों को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? तो बैलगाड़ी जो है किस चित्रकार की कृति है? तो ये अबुल हसन की चित्रकारी की कृति है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब अर्थ है कि यहाँ पे सार्वजनिक यानी सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का जो है अर्थव्यवस्था पे योगदान है। तो देख लेते हैं, देखिए पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान रहना, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, जिसमें सरकार भी अपना पैसा लगाती है और निजी क्षेत्र के व्यक्ति भी अपना पैसा लगाते हैं, तो उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि समाजवादी उसके बाद पूंजीपति दोनों का मिश्रण हो। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो शाहजहांनामा के लेखक काफ़ी बार बताए हुए हैं, शाहजहांनामा के लेखक जो है इनायत खान है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकारने वाला दूसरा राज्य कौन था? तो दूसरा राज्य कौन था बेलेजली के द्वारा जो सहायक संधि चलाया गया था? दूसरा राज्य करने वाला जो है मैसूर था, ठीक है। मैसूर 1799 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकारा था और पहला जो है हैदराबाद था जो 1798 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। उसके बाद अवध ने 1801 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकारा था। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे राजा राम मोहन राय थे, जो इसकी स्थापना जो है 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ये इसकी स्थापना 12 जून 1905 ईस्वी को पुणे में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है वर्धा कांग्रेस अधिवेशन में जो है जो मुंबई में हुआ था, इसमें जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, शुष्क सेल में किसका उपयोग किया जाता है? तो शुष्क सेल में जो है ये अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी मजबूत होता है। बैटरी में जो शुष्क सेल के रूप में जो है अमोनियम क्लोराइड जाता है, इसका सूत्र होता है NH4Cl। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, टाका निम्न में से किसका मिश्र धातु है? टाका जो है किसका मिश्र धातु है? तो ये टीन और सीसा का मिश्र धातु, टीन और सीसा का, ये ही फ्यूज में लगाया जाता है, टाका है। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव का विरोध जो है इन तीनों ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पॉल, इन तीनों ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की का प्रस्ताव का जो है विरोध किया था। असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को आरंभ किया गया था और 12 फरवरी 1922 ईस्वी को वापस ले लिया गया था, क्योंकि 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसके कारण 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? किस विटामिन को जो है हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को जो है हार्मोन विटामिन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, विटामिन डी का मुख्य स्रोत आप लोग याद रखिएगा, सूर्य का प्रकाश जो है विटामिन डी का मुख्य स्रोत है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट 60 जो है आमतौर पर विकिरण का उपयोग जो चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, क्योंकि यह क्या उत्सर्जित करता है? ये गामा किरणें उत्सर्जित करता है। गामा किरणें जो है सबसे अधिक भेदन करने की क्षमता रखता है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। देखिए, निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी है? तो क्रोएशिया की राजधानी जो है जगरेब या जगरेब है, ठीक है। क्रोएशिया की राजधानी जगरेब होगा या जगरेब होगा, तो ये दोनों जो है एक ही नाम है। तो क्रोएशिया की राजधानी जो है जगरेब है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? काफ़ी बार बताए हुए नीरज चोपड़ा का संबंध जो है भाला फेंक से है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम जो है 1974 ईस्वी में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ जो है ये आपका असम में बहती है, असम में प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? तो असम जो है टोटल 7 राज्य और 3 देश के साथ जो है सीमा साझा करती है। कौन कौन सा देश है याद रखिएगा, एक हो गया भूटान, एक हो गया आपका बांग्लादेश, एक म्यांमार हो गया। ये तीनों देश के साथ जो है असम सीमा साझा करती है, ठीक है। और 7 राज्य से हो गए, 2 देशों के साथ सीमा साझा करती है असम, और 7 राज्य के साथ और 2 देश के साथ सीमा साझा करती है। 2 देश आपका भूटान और बांग्लादेश हो गया और 7 राज्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या था? तो क्षेत्रफल की दृष्टि जो है बिहार का स्थान जो है 12वां है, और जनसंख्या की दृष्टि जो है ये 3रा स्थान है बिहार का। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये मानसून, गर्म गर्म ग्रीष्म के साथ का जो है ये इस प्रकार की जलवायु प्रतिनिधित्व करती है, मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ। आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, थोड़ा सा लाइट बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, अरल सागर किन 2 देशों के सीमा पर अवस्थित है? तो अरल सागर जो है किन 2 देशों के बीच में सीमा पर स्थित है? तो उज्बेकिस्तान और काजाकिस्तान मतलब अरल सागर जो है 2 देशों की सीमा पर अवस्थित है, उज्बेकिस्तान एवं काजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता यानी निःशुल्क जो है सरकारी वकील की सहायता के लिए जो है संविधान किस अनुच्छेद में इसका उपबंध किया गया? तो 39 में जो है इसका उपबंध किया गया, जो DPSP में है, DPSP में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। आइए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 21 को जो है ये अनुच्छेद 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना या मतलब बच्चे का मौलिक अधिकार है, ठीक है। उसके बाद देखो, यह अधिनियम जो है 2009 में आया था और 1 अप्रैल 2010 को जो है ये लागू हो गया था। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा जो सही नहीं, पहले उसको देख लेते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार निरोधक कानून यह 1985, तो ये 1985 में इसकी स्थापना नहीं हुई थी, 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। बात करें केंद्रीय अभिसेन ब्यूरो की स्थापना 1963 ईस्वी में की गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी। प्रवर्तनीय निर्देशालय की स्थापना 1956 ईस्वी में की गई थी। तो देख लिए। अब आइए एक टॉपिक को भी देखते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए, कुषाण वंश से रिलेटेड देख लेते हैं। कुषाण वंश के संस्थापक जो है थे कुजुल कटफिसेस थे। उसके बाद कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा जो है कनिष्क थे। इनकी प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी जो है मथुरा थी। इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग वर्तमान भारत सरकार द्वारा किया जाता है। तो वर्तमान भारत सरकार कब शक संवत को कब अपनाया था? याद रखिए 1957 ईस्वी को। देखिए, इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे। चरक जो है कनिष्क के शासनकाल में ही रहते थे, कुषाण वंश से रिलेटेड है। बुद्धचरित्र की रचना अश्वघोष ने की, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। बुद्धचरित्र की रचना अश्वघोष ने किया था, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने करवाया था। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण होता है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण जो कुषाण वंश के समय में ही किया गया था। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। तो कुषाण वंश के सबसे ज़्यादा विकास जो है वास्तुकला क्षेत्र में किया गया था। तो देख लिए टोटल 50 क्वेश्चन, साथ में एक टॉपिक भी। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इससे पहले भी 50 GK GS प्लस में एक टॉपिक का काफ़ी सारा वीडियो अपलोड किए हुए हैं। यदि आप वो नहीं देखें तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।